हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद और आज के इस वीडियो सेशन के अंदर आई एम गोइंग टू डिलीवर द कॉन्सेप्ट हाउ टू डू वर्क इन पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स. If you are planning engineer, how to make your planning measures, how to do control tracking of project with the help of Primavera P6 project management application tools. And here we are on Primavera P6 dashboard. I'm going to help you first understand how to go on with pipeline construction projects, and then the most important thing is industry experience. I will help you how to categorize things when you are going to plan your project, and then how to get help from artificial intelligence. It's the peak time to get benefit from artificial intelligence. If you are fresher, you can get a lot of benefit. So let's start. I'll share with you पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. सबसे पहले हम पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तीन चीजों को समझते हैं कि हमारे जो पाइप का मेजर काम है उसको करने से पहले व्हाट वी नीड प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, देन ड्यूरिंग दिस कंस्ट्रक्शन व्हाट आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व. क्योंकि सबसे पहले हम स्कोप समझेंगे ना. स्कोप समझने के बाद वंस वी हैव डन विद आवर स्कोप, then we can understand how to do the things with phase wise. Then pipeline post construction activities. Okay, तो जो आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो खत्म हो जाएंगी. उसके बाद ये तीन मैंने आप समझ लें WBS बना दिए. ठीक है, तो प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का आप एक WBS बना सकते हैं. लेट मी चेक विद Primavera P6 एज वेल. सो अलोंग विद दिस, सी हियर वी आर इनटू प्रोजेक्ट WBS, and we can divide it into the further things: major, pre construction, okay, and then construction activities, and then the third I will move this one to the post. Okay, post construction phase. You can also add phase. Okay, so if I'll go into the file, refresh. So step by step I'll make you understand that how to understand this pre-construction activities. What is the detailed overview, that what are the important steps. जो भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपने इससे पहले गेम क्या चलती है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चलता. बट मैं पूरी एक सिनेरियो के ऊपर बात करूंगा ताकि आप उसको एक अच्छे तरीके से समझ सकें. ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या एक्टिविटीज होती हैं और पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि प्लानिंग इंजीनियर को समझनी चाहिए. सो ये साथ साथ हम प्राइमरी P6 के ऊपर भी करते जाएंगे. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे अगर मैं बात करूं, सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि ये चैट जीपीटी का हमारे पास डैशबोर्ड है. तो यहाँ पे न्यू चैट को क्लिक कर लें. देयर आर टू वेरिएंट्स. दिस वन इज द फ्री वन. यू कैन आल्सो यूज दिस वन. आई हैव पेड वन. सो आप इनमें से कोई भी, अगर आपके पास पेड है, वो भी यूज कर सकते हैं. ये आपके पास टूल्स हो गए. मजीद आई विल शेयर विद यू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, स्लाइड के ऊपर चलते हैं. ये तीन तरह के फेजेस हमने कर लिए. अब वन बाय वन इन चीजों को देखते हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती क्या है. ठीक है, सो इन चीजों को समझना है. अगर कहीं पे समझ ना आए तो आई विल मेक यू हेल्प यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल. सो रिकॉनेसेंस सर्वे, इस सर्वे के अंदर एक तरह का ये सर्वे है. सबसे पहले जो पाइपलाइन का रूट है इसके अंदर वो डिफाइन करना होता है कि कहाँ कहाँ से आपकी पाइपलाइन जो है वो गुजर रही है. फिर आपने देखना होता है कि इस रूट के अंदर कौन कौन से पॉपुलेटेड एरियाज हैं. ये मैं इसके टास्क बता रहा हूँ कि रिकॉनेसेंस सर्वे के अंदर क्या चीजें करनी होती हैं. वो इस सर्वे की क्या बन जाएंगी, एक्टिविटीज बन जाएंगी, टास्क बन जाएंगे. क्योंकि रिकॉनेसेंस सर्वे आप मजीद प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के अंदर एक और WBS बनाएंगे. सो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. और इसके साथ साथ इसमें जो भी पाइपलाइन आपकी गुजरती जाएगी, क्रॉसिंग्स होती हैं, उनको चेक करना होता है कि कितनी नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स हैं. ठीक है, और इसके साथ फिर आपने ROW, राइट ऑफ वे का जो असेसिबिलिटी है, उसको चेक करना होता है इस सर्वे के अंदर. द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ROW इफ एनी, अगर वहां पे कोई एग्जिस्टिंग ROW है तो उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो. सो इस तरह के जो टास्क हैं वो जनरली इस सर्वे का हिस्सा होते हैं. सो नेक्स्ट इज डिटेल्ड इंजीनियरिंग सर्वे. अच्छा, डिटेल इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर आता है कि आपने रूट जो आपकी पाइपलाइन का है उसका सर्वे करना है. ठीक है, ग्राउंड प्रोफाइल सर्वे होता है इसके अंदर. क्रॉसिंग डिटेल्स होती हैं जो रिकॉनेसेंस सर्वे के अंदर आपने सारे काम किए होते हैं, उसकी आउटपुट होती है कि कितनी क्रॉसिंग्स हैं, कितनी उसकी डिटेल्स हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या है. और फिर हाइड्रोलॉजिकल डाटा भी डिटेल इंजीनियरिंग सर्वे में आता है.
Remember that what I am actually sharing with you people, it will come on this part. See, प्री कंस्ट्रक्शन WBS में जाके इसका मैं शॉर्टकट रख लेता हूं, अभी पूरा नहीं लिखता, ठीक है। एंड ये देखें, इसके अंदर दूसरा आ जाएगा डिटेल्ड इंजीनियरिंग सर्वे, ठीक है। इस तरीके से अब लेट मी शेयर विद यू स्लाइड अगेन। डिटेल इंजीनियरिंग सर्वे के मतलब भी मैंने चीजों को एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा बहुत। अच्छा, इसमें डिफरेंट तरह की आपने ऑब्वियसली डिजाइन बनाना होता है, उसका ग्राउंड प्रोफाइल चेक करना होता है, सारी चीजें प्रोफाइल्स बनते हैं इसमें। और फिर इसमें आ जाता है परमिट्स एंड क्लियरेंस। देखिए, जब भी आप एक रूट बनाते हो तो आपके रास्ते में बहुत सारी और अथॉरिटीज आ रही होती है, रेलवे का कोई ट्रैक गुजर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ जो हाईवे वाले हैं उनका कोई रोड गुजर रहा है, लोगों की गांव में से चलना है तो परमिट्स लेने होते हैं। कंसर्निंग अथॉरिटी के साथ प्रॉपर लीगल तरीके से आपने कॉरेस्पॉन्डेंस डेवलप करके म्यूचुअल एक स्टांस पे आना होता है, तब जाके आपका प्रोजेक्ट कहीं पे, because it's a major thing which is going to play important role to succeed with execution of your project. Otherwise क्या होता है, अगर कोई अथॉरिटी वहां पे अड़ गई तो आपका प्रोजेक्ट बस गया। तो परमिट्स एंड क्लियरेंस, और इसके साथ साथ आपका होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। अब ये जो कैडेस्ट्रल सर्वे है, इसके अंदर चीजें आती हैं, आपने जो भी वर्किंग की है रिकॉन्सेंस सर्वे डिटेल इंजीनियरिंग के मुताबिक, उसमें आपने डिफरेंट विलेजेस, डिफरेंट जो रूट मैप्स है ना वो बनाने होते हैं, ठीक है। और फिर आपने जो भी आपके ROW है उसके मुताबिक आपने चीजों को लेके चलना होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लॉट्स फॉलिंग अंडर द प्रपोज्ड 18 मीटर्स, जो भी आपका ROW है उसके मुताबिक आपने प्लॉट्स उसके बनाने हैं, और प्लॉट एरियाज को कैलकुलेट करना होता है, और जो भी रूट मैप जहां से गुजर रहा है उसके लैंड ओनर्स कौन कौन से हैं, दिस विल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है। और फिर इसके मुताबिक आपने DC रेट्स को डिफाइन करना होता है, जो भी आपकी लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक वहां पे रेट्स चल रहे हैं, आपने ऑब्वियसली यू हैव टू बाय दैट लैंड, सो यू हैव टू अप्लाई द लोकल लैंड रेट्स वट एवर, यू हैव टू कलेक्ट दैट डाटा एज वेल। तो ये एक होती है भैया प्री कंस्ट्रक्शन से पहले एक स्टडी, जिसको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर समझना प्लानिंग इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ये एट द सेम टाइम दीज आर द रिस्क। अगर इनमें से कोई भी चीज टाइमली कंप्लीट नहीं होती, सो इट कैन पुश योर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ड्यूरेशन एज वेल, ठीक है। तो इस तरीके से द नेक्स्ट वन, एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ वे। आपने अथॉरिटी से एज अ कंट्रैक्टर सर्विस कंपनी यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग कि एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ वे कब होगा, ठीक है, आपको कब रूट मिल जाएगा इन सारे सर्वेस के बाद। एंड एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर रिपीटर स्टेशंस एंड ब्लॉक वॉल्व्स, आपकी छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनती है, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन जहां पे होती हैं, जहां पे आपकी एक सब स्टेशन बनेगा, ब्लॉक वॉल्व्स होंगे, तो वो भैया उसके लिए आपने एक स्पेसिफिक जगह बनानी होती है, उसके लिए जगह के एक्विजिशन का भी प्रोसेस होता है। एंड देन अप्रूवल फॉर ऑफ QA/QC प्रोसीजर, किस तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन मेथड क्या होंगे, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स क्या है, अथॉरिटी क्या कहती है, किस तरीके से प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। सो ये एक चीज समझ लें कि इसका हिस्सा होती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप प्लानिंग इंजीनियर जॉब इंटरव्यू पाइपलाइन के लिए जाते हो तो ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये देखें, इसमें मजीद चीजें आ जाएंगी, परमिट्स, फिर इसको नीचे मूव कर लेते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपका प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएगा जी, यहाँ पे कैडेस्ट्रल सर्वे, नॉट कैड सर्वे बन जाना, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका एक्विजिशन ऑफ ROW, एंड देन आपका आ जाएगा जी, आई जस्ट हैव लैंड फॉर स्टेशंस एंड ब्लॉक वॉल्स लैंड, ठीक है। ओके, एंड द सेवंथ वन, ये इस तरीके से, इट्स वेरी इजी, हाँ। सो
It's approval of QA and QC, approvals, submissions and approvals. ये एंड पे सारे डॉक्यूमेंट्स का ना, ठीक है, सारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। एंड नाउ वी विल मूव एक्टिविटीज के अंदर, रिफ्रेश कर लेते हैं हाउ इट लुक्स लाइक, जस्ट सी लाइक दिस वे। ये इसका मजीद प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर ये सारे काम करेंगे, ठीक है। अब मुझे, मैं भी आपको बता सकता हूँ, मैंने भी थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है, तो क्या हम कर सकते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हम लोग चैट जीपीटी या फिर ये देखें, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये देखें। और अब मैं आपको लेके चलता हूं चैट जीपीटी के ऊपर। आई हैव एक्सप्लेन दिस ऑलरेडी। सो आप यहाँ पे चैट जीपीटी को कह सकते हो, यू आर माई प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग expert in pipeline construction project. So I need detailed task for this work package. और यहाँ पे कंट्रोल वी कर लिया, सर्वे टू शेड्यूल इन प्राइमवेरा P6। ओके जी, नाउ दिस इज, लेट मी चेक इसके, ये देखें जरा। अब ये देखें, अगर आप डिटेल के अंदर जा रहे हैं, ये बिल्कुल डेस्कटॉप स्टडी, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक सपोर्टिंग फाइल भी शेयर करूंगा जिसके अंदर ये सारी चीजें डिटेल के अंदर है। एंड ये देखें, ये आपके टास्क बन रहे हैं, दिस इज फॉर द फ्रेशर्स, द नो बेनिफिट, यू कैन सी दिस इज द गोल्ड माइन। आप ऐसे नहीं समझें कि ये आपको, आपको एक आइडिया होना चाहिए, और जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी समराइज्ड स्टडी है। तो इस तरीके से आप इसके मजीद 8 जो है ना वो एक्टिविटीज भी बना सकते हैं। आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, अपनी टीम मैनेजर के साथ डिस्कस करें, तो ये आपकी एक्टिविटीज बन जाएंगी, ठीक है। ये आपका मजीद वर्क पैकेज बन जाएगा रिकॉन इस सर्वे के नीचे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शिफ्ट दिस थिंक कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करें। ये बहुत सारी चीजें, आप किसी भी एक, ये देखें यहाँ पे किसी भी सर्वे का नाम लिख दें, परमिट्स एंड क्लियरेंस, कैडेस्ट्रियल सर्वे, वट एवर, इट विल चेंज दोज थिंग्स इनटू द एक्टिविटीज सीक्वेंस वाइज। आप इसको ये भी बताएं कि एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम करेंगे, तो लेट मी चेक हेयर एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम कैसे बनेगी। इट विल हेल्प यू टू हाउ टू सीक्वेंस, प्रोवाइड मी एक्टिविटी network diagram for above task to schedule in Primavera P6। Let me check। अब इसको देखिए, एक क्वेश्चन का जवाब डिफरेंट तरीके से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरीका खा रहा है, तो उसको आप चेंज करके देखें। देखें ये क्या कर रहा है, ये प्रिपरेशन ऑफ सर्वे, ये एरो का मतलब क्या है, इसकी डिपेंडेंसी शो कर रहा है। सी हाउ मजे की चीज ये है, आपकी एक एक्टिविटी के नीचे 2 सक्सेसर भी आ सकते हैं, सो यू कैन सी दिस थिंग मजे से, एंड दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग यू, ठीक है। फील्ड सर्वे के बाद ये होगा, हाउ इट्स हेल्पिंग यू, अमेजिंग ना। सो लेट मी नाउ शेयर द नेक्स्ट थिंग विद यू पीपल, दैट पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन। ये हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो आई थी इससे पहले, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, these were pre-construction activities. Now pipeline construction activities, and the same way we will go into front-end activities for pipeline construction activities. The first thing is opening of ROW। ROW को आप acquire करते हो, clearing and grading, वहां पे जो भी घास है, पौधे हैं, plants है, you have to remove them। hauling and stringing, hauling is the transportation of your pipeline, and stringing is to lay down your pipeline parallel to your, where is the ROW, parallel आपने उसको बिछा देना होता है नीचे जमीन पे। ट्रेंचिंग, वहां पे ट्रेंच excavation होगी, because you have to lay down that pipeline। then bending of your pipes, then welding and radiography test, and then joint coating, लोअरिंग, नीचे आप क्रेन्स की मदद से उसको नीचे उस पिट या ट्रेंच के अंदर लोअर करोगे, एंड देन बैक फिलिंग। दीज आर सिंपल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। आप इनको
अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के अंदर भी लिख सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड किस तरह से करना होता है। आप अपने ROW को, बिकॉज योर पाइपलाइन में बी 100 किलोमीटर, so in construction I will suggest you have to divide your work packages like this way. See, chainage 0 0 plus 0 इस तरह से आएगा। ये chainage ये like 25 मीटर, इस तरह से एक रोड है 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, so you have to divide 100 kilometer into 25 kilometer, 25 25 and 25 again. This is the priority of your client, how they want to manage your project, so you can further see this construction into WBS and then work package 1. Okay, see, work package 1, it's from RD 00 sorry to so this first package and then so on, like second package आ जाएगा यहाँ पे। I'll just name it, आपको समझ आ गई होगी। So see, like this way, huh? Work package 2, इसी तरह वर्क पैकेज 3। सो दिस वे, अब यहाँ पे जो पहला वर्क पैकेज है इसको मैं उसके नीचे ले जाता हूँ अलाइन करने के लिए। अब जो हमारे पास एक्टिविटीज देखते हैं, हाउ इट्स कमिंग अप ओवर हियर, रिफ्रेश एंड हियर यू कैन सी। अब ये जितनी भी हमने अभी यहाँ पे एक्टिविटीज देखी हैं, ये सारी एक्टिविटीज आप वर्क पैकेज चाहते हैं, लाइक ऑब्वियसली ट्रेंचिंग इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज, देन वेल्डिंग, रेडियोग्राफी, देन जॉइंट कोटिंग, देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज, देन क्लियरिंग, रेडिंग के अंदर भी डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं। So what I'm suggesting you people, if for a moment you suppose all these are considered as activities, so you have to put all these activities under this work package. If you are taking these things as work package, then आप इसको WBS में input करेंगे, ठीक है? I hope you got my point. So moving to the next thing, this is the back end activities of pipeline construction activities. ये back end पे, front end पे जो आपने पहले ही करना है, ठीक है? सो वो एक्टिविटीज कौन सी हैं? टाइन्स, जो भी आपकी क्रॉसिंग्स हैं उसके मुतालिक आपने अपनी पाइपलाइन के क्रॉस सेक्शंस बनाने हैं, उनको सेक्शनिंग देनी है, आगे क्रॉसिंग्स देखनी है, हाइड्रो टेस्टिंग है वो आपने अपने पाइपलाइन की करनी है, वाल्व्स इंस्टॉलेशन है, जब आपकी ये कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो फिर आपने क्या क्या चीजें इंस्टॉल करनी है, इंस्ट्रूमेंटेशन हो जाती है, आपने अपनी पाइपलाइन की लीकेज देखनी है तो हाइड्रो टेस्टिंग हो जाती है, फाइनल क्लीन अप एंड रिस्टोरेशन, दिस इज द बैक एंड एक्टिविटी, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइपलाइन मार्कर्स और डॉक्यूमेंटेशन, जितनी भी चीजें कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है? क्लियरिंग एंड ग्रेडिंग ऑपरेशन एंड देन टैकिंग ऑफ ROW, आपका जो मार्किंग ऑफ ROW बाउंड्रीज ये भी साथ साथ चलेंगी, क्लियरिंग ऑफ ट्रीज, जो भी अब पाइपलाइन के एक सर्टन डाया होता है, अब ROW से ज्यादा है, सो जो भी उसके साइडों पे चीजें हैं उसको आप काट सकते हैं, जो भी है अपनी पोजेशन के लिए। द ग्रेडिंग ऑफ ROW सफिशिएंट टू बी कंसिस्टेंट विद द मैक्सिमम परमिटेड पाइप बेंडिंग रेडियस, ठीक है? और ये वो चीजें हैं जो आपने बैक एंड पे करनी कंस्ट्रक्शन के दौरान, सो ये सारी चीजें आप उसके अंदर ऐड ऑन करते जाएंगे। पाइपलाइन पोस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जब आप आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई, अभी थोड़ी देर पहले हमने कंप्लीट कर लिया है, तब आपकी कौन सी एक्टिविटीज होंगी? तो कैलिपर सर्वे, कैलिपर सर्वे के अंदर जो चीजें हैं इसको भी देख लेते हैं भाईजान। मैं अपने तरफ से क्यों बताऊं आपको कि मैं, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, राइट? सो व्हाट इज कैलिपर सर्वे इन कंस्ट्रक्शन of pipeline project in format of task? Let me check, उल्टा सीधा जो भी है कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये देखें, सबसे प्रिपरेशन, रिव्यू प्रोजेक्ट सफिशिएंट एंड रिक्वायरमेंट फॉर द पाइपलाइन इंटरनल डायमीटर, कैलिब्रेट एंड टेस्ट दैट कैलिपर पिग टू इंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट्स, इंजर्शन ऑफ कैलिबर पेग, ठीक है, डाटा कलेक्शन, इस तरीके रिपोर्टिंग, ये इसमें काफी सारी चीजें उसने डाल दी हैं, ठीक है? तो
सो एक्चुअली ये आपके पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन की जो ज्योमेट्रिक एक इंटेग्रिटी होती है उसको स्टैब्लिश करता है, ठीक है। और इसके साथ लाइन प्रिजर्वेशन टेस्ट होता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन सर्वे है, नॉट सर्वे इट्स एक्टिविटी, फिर कमीशनिंग है, आपने उसको चालू कर देना अपनी पाइपलाइन की इंस्ट्रूमेंटेशन को, फंक्शनल टेस्ट करते हैं, रन करके देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ऑल पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, बिकॉज कल को मेंटेनेंस शटडाउन होता है और उस पाइपलाइन के अंदर कोई मसला आता है, सो यू शुड हैव रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स के क्या इसकी ज्योमेट्री थी, कहाँ पे क्या लाइन जा रही है, जॉइंट किस चीज से, मतलब जो भी उसकी एक फ्लो चार्ट है वो होना चाहिए। डेली लॉग बुक, सेपरेट रजिस्टर फॉर ईच एक्टिविटी, और पाइप बुक आपकी डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, वेल्डिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट होनी चाहिए, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कंस्ट्रक्शन या प्री कंस्ट्रक्शन या पोस्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी चीजें हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस करने होते हैं। और इसके साथ साथ टाई इन चार्ट्स होते हैं जहां पे भी क्रॉसिंग से गुजर रही है, पाइप डैमेज रजिस्टर है, डेविएशन एनसीआर रजिस्टर है, इक्विपमेंट एंड मैन पावर मोबिलाइजेशन रिपोर्ट है। अभी आपके जहन में आ रहा होगा यार ये एनसीआर रजिस्टर क्या है, यार ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप अभी जाएं ओपन एआई चैट जीपीटी पे और वहां पे लिखें व्हाट इज एनसीआर रजिस्टर फॉर पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन, बिकॉज the thing is that you have to understand, you have to use these technology gadgets। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बट आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस कि आप उंगली से पकड़ना सीखें, चलना सीखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद से भी भागना शुरू करें, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको मजे की चीज बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको वहां से मिल सकती हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट प्राइमेरा P6, तो यहाँ पे देखें सारी चीजें मैंने तैयार कर दी, इट्स नॉट अ बिग थिंग। आपने अब इनको मजीद डिटेलिंग देनी है, वो आपको मेरे इस डॉक्यूमेंट भी मैंने यहाँ पे अटैच किया होगा, उसमें बीओक्यू भी इसका बना बनाया आपको मिल जाएगा। बट व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू गो इन चैट जीपीटी एंड वन बाय वन, अगर आप अब इस फील्ड के अंदर नौकरी चाहते हैं, आप चाहते हैं यार मैं इस फील्ड के अंदर नौकरी कर लूं और आपको किसी चीज का नहीं पता, तो चैट जीपीटी के अंदर जाके भैया उसको यहाँ पे लिखें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू प्रोड्यूस, यू हैव टू लर्न हाउ टू क्वेश्चन चैट जीपीटी। एक दफा गलत होगा, दो दफा होगा, तीसरी दफा होगा, फिर आपको जब रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिटेल मिलेंगी, इट विल हेल्प यू अ लॉट बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर। सो that's how you will dig into the details and you will continue to put all that data as per your requirement। आपके अंदर इतना तो शाउर होगा कि मीटिंग्स के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर की इंस्ट्रक्शंस क्या उसके मुताबिक आप यहाँ पे स्कोप लेके आए। मेरी अटैच्ड रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी, अगर नहीं तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा और डिटेल के अंदर सारे लिंक्स मौजूद हैं। आप मेरे इसको कमेंट भी कर दीजिएगा हाउ इट वाज फॉर यू। और फिर इसके बाद मैंने एक और चीज बताई कि चैट जीपीटी पे जाके आप उसकी एक एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम रिलेशनशिप्स, फिर आपके पास वो जो मैं शीट दूंगा, ऑब्वियसली एस्टिमेशन कैसी होगी, ड्यूरेशन की, सारा कुछ उसमें है, तो उसके मुताबिक आप एक छोटा सा सैम्पल प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन के जो मेजर स्कोप्स हैं उनको समझा जा सकता है और उसको प्राइमेरा P6 में कैसे लेके जाना विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड somebody from the industry with expert hands। Thank you very much for your time।